Friends, in before videos we have understood about the meaning of private sector and its features and forms of private enterprises. कैसे फॉर्म होती हैं, इनकॉर्पोरेटेड भी रहती है और कॉर्पोरेटेड भी रहती है. सो अब प्राइवेट एंटरप्राइजेज में कौन कौन से फॉर्म्स आते हैं, लेट्स सी. दिस इज़ द चार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी and in this you can see the first it is given that private sector and second public sector. तो ये एक ओवरव्यू है. प्राइवेट सेक्टर में जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं वो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं. वो है सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जॉइंट स्टॉक कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी. और साथ में इनके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. अगर आप देखें तो सोल प्रोप्राइटर में कौन कौन आ सकते हैं, लोकल रिटेलर जो रहते हैं, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग शॉप, स्टेशनरी शॉप. पार्टनरशिप में सीए फर्म्स हो सकते हैं, लॉ फर्म्स हो सकती हैं, रेस्टोरेंट हो सकते हैं. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एनी बिजनेस हैविंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम पढ़ चुके हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, हाउसिंग, क्रेडिट, मार्केटिंग. जॉइंट स्टॉक, लार्ज होटल्स, shopping malls, large manufacturing. And in multinational, Reliance, Coke, Hindustan Unilever, जो इंटरनेशनल लेवल तक हैं, and Cadbury, Nick, all these are. Now in public sector, it is divided in three parts: departmental undertaking, public corporation and government companies. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जांपल्स अगर हम लें तो रेलवे, टेलीफोन्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डिफेंस, ये सब आते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में. पब्लिक कॉरपोरेशंस में आते हैं एलआईसी, आईडीबीआई, आरबीआई, एयर इंडिया. एंड इन गवर्नमेंट कंपनीज गेल, सेल, बीएचईएल, ये सारे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं पब्लिक सेक्टर के. सो आई होप you have understood overview. Now we will study in detail because we already learnt about the private sector. In short, we'll take a review of all these sectors. In private sector we have sole proprietorship. Sole proprietorship, it means the sole responsibility of a person. He invests the capital, he manages, he bears risk, he take the responsibility of all profit and loss, and no formality needs to perform for this kind of business. No formality needs to be performed by this kind of business. Already we have understand that what is sole proprietorship. In short, we are getting to know. Now second is HUF, joint Hindu family business. We understand that what is joint Hindu family business. When a business enterprise is run by the people belonging to the same family and they run the business as a family business. इन फैमिली बिजनेस को जो रन करते हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी कुछ एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है जिसके बेस पे ये बिज़नेस करते हैं. और इसमें जो कंट्रोल होता है वो कर्ता का होता है. जो सबसे एल्डर मेंबर होता है फैमिली का वो ही मैनेज करता है बिज़नेस को. ओनर होता है, कंट्रोल और गाइडेंस कर्ता का ही होता है क्योंकि वो सबसे एल्डेस्ट होता है और वो ही मैनेज करता है. और जो अदर मेंबर्स होते हैं वो को पार्टनर्स होते हैं. और जो लोन्स हैं या अदर कोई भी डील्स हैं अदर पार्टी से या डिसीजंस लेने वो करता है. जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको इसके राइट्स नहीं होते हैं. वो अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस को भी नहीं बोल सकता है. हाँ, लेकिन वो अगर चाहे तो एंसेस्ट्रियल जो को पार्टनर्स होते हैं, जो अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं एक्सेप्ट करता, वो डिवीज़न के लिए बोल सकते हैं, एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी के डिवीज़न के लिए बोल सकते हैं. और इसमें सभी के इक्वल शेयर होते हैं फैमिली मेम्बर्स के प्रॉपर्टी में. एज का इसमें कोई फैक्टर नहीं होता है. और सभी की सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बाकी सभी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है. सो दिस अनलिमिटेड लायबिलिटी वेस्टेड इन द कर्ता इंस्पायर्स हिम टू प्रॉपर डिसीजंस. अगर कर्ता के हाथ में अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो वो इंस्पायर होता है कि वो प्रॉपर डिसीजंस ले पाए. This type of business organization is run only in India and as its name indicates only the Hindus can establish such a business. ये सिर्फ इंडिया में ही रन होती है और हिंदूज़ ही टाइप के बिजनेसेस establish करते हैं.
सो द HUF बिजनेस इज गवर्न अंडर द हिंदू लॉ, और ये किस लॉ के अंदर रन होता है, गवर्न होता है, दैट इज हिंदू लॉ. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप. अंडर पार्टनरशिप 2 or more than 2 people run some business on the basis of a contract and share its profit and loss. 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स मिलके ये बिजनेस रन करते हैं, मैक्सिमम 20, और बैंकिंग में अगर हम बात करें तो 10. So the partnership business is established either to expand the sole proprietorship business by its proprietor by taking other people with him, and it's established by 2 or more 2 people with a view to starting a new business. In other words, one can say that this form of business is needed because of the limitation of the sole proprietorship. हम ये कह सकते हैं कि ड्रॉबैक के कारण सोल प्रोप्राइटरशिप के कि उसमें एक ही पर्सन वर्क करता है, तो पार्टनरशिप उसका अल्टरनेट है कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग भी वर्क कर सकते हैं, बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं. सो आई होप इट इज़ अंडरस्टूड. नाउ जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर, अब इसमें इस फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट लेते हैं, एक टास्क लेते हैं और पहले से डिसाइड करते हैं कि किसका क्या रेशो रहेगा प्रॉफिट का, और वो टास्क कंप्लीट होने के बाद अपना अपना शेयर लेके वो ऑटोमेटिकली इस एग्रीमेंट को कंप्लीट करके जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो वहीं एंड हो जाती हैं. So this business is generally established for the consignment of goods, for underwriting the shares or debentures and the construction of building, roads, bridges, canals, etc. तो ये इस टाइप के कुछ बिजनेस होते हैं जिनके लिए जॉइंट वेंचर किया जाता है कि अगर कहीं बिल्डिंग बन रही है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया. बस ये है कि जैसी वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई उन्होंने अपना अपना प्रॉफिट शेयर लिया और ये कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे एंड हो जाता है. सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स लाइक दैट. Now fifth, joint stock company. In joint stock company ये कंपनीज जो होती हैं इसमें कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, रजिस्टर्ड होता है. कंपनीज एक्ट 1956, इट्स अ ओल्ड बुक, एक्ट 2013 भी है. सो इसके अकॉर्डिंग दोनों चलता है. जॉइंट स्टॉक कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ और एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करती है. इसकी अपनी सील होती है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है. इसमें जो मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है. शेयर होल्डर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, शेयर होल्डर्स अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज़ करते हैं, वो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर होल्डर्स के. ऑल वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. नाउ 2 टाइप्स की होती हैं, ये भी हमने देखा है, प्राइवेट एंड पब्लिक. सो नाउ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस. These works in the form of voluntary association. ये सबकी इच्छा से कुछ लोग मिलके इसे फॉर्म करते हैं, और बट इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. ये एक्चुअली जो कुछ पर्टिकुलर नीडी पर्सन्स होते हैं, इकोनॉमिकली वीक होते हैं, जिन्हें अपनी जनरल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी होती हैं. And cooperative enterprises are registered under the Cooperative Societies Act 1912, and there is more of government control as compared to other forms in the private sector like joint stock companies. These society have special privileges in respect of permanent existence, limited liability, etc. These days there are many types of cooperative societies in existence. They include consumer, producer, marketing, cooperative, credit cooperative, consumer cooperative, store are the examples of consumer cooperative. So these societies make bulk purchase directly from the wholesaler, traders or producers, so that the material is obtained comparatively at cheap rates. After that they sell this material to their members and other people at the market rates or even at cheaper rates. So these are the private sector